किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। जिस दिन आपको भावनाओं और वास्तविकता के बीच का सही संतुलन समझ में आ जाएगा, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपको जीवन भर भावनाओं में बहना है या वास्तविकता में जीना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है जीवन में कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ों को सुन के या किसी चीज़ को फ़ील करके इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम बाद में और कुछ सोचने लायक रहते नहीं हैं और ये नहीं समझते कि रियलिटी क्या है। उस टाइम हमारी आंखों पे पट्टी बन जाती है, क्योंकि इमोशंस हमें इतना कवर कर लेते हैं और वो इतना उनका वेटेज हो जाता है कि उससे ओवरकम करना और किसी और चीज़ को देख पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए होंगे और हम सबके साथ होते हैं, डेली में भी होते हैं, कभी कभार होते हैं कि हम लोग नहीं ओवरकम कर पाते या वो चीज़ें नहीं देख पाते। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम बिगाड़े स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जापान के ओसाका शहर की बात है कि वहाँ पे गांव में एक ज़ेन मास्टर रहते थे। अब ये ज़ेन मास्टर जो हैं, ये ज़ेन मास्टर वो लोग होते हैं जो बुद्धिज़्म को प्रमोट करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, गौतम बुद्ध को जो फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को ये बाकी सब लोगों तक पहुँचाते हैं। तो वो जो ज़ेन मास्टर थे वो बड़े ही प्रख्यात थे अपने इलाके में और दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते थे। एक दिन की बात है, ये ज़ेन मास्टर अपने ही एक फॉलोवर के साथ सुबह के टाइम पे मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। तो अचानक एक व्यक्ति आया सामने से और उन्हें बहुत भला बुरा बोलने लगा। पहले तो वो सिर्फ ज़ेन मास्टर को ही उल्टा सीधा बोल रहा था। उसके बाद जब ज़ेन मास्टर ये सुनकर हंसते हुए आगे चलते चले जा रहे थे और वो आदमी पीछे पीछे बोलता ही जा रहा था भला बुरा। जैसे ही ज़ेन मास्टर हंसते हुए जा रहे थे तो उस आदमी को और गुस्सा आया। फिर उस आदमी ने ज़ेन मास्टर के पूर्वजों को भी गाली गलौज देना चालू किया कि नहीं वो भी ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोला, अपमानित करने लगा। तो ये देखकर भी ज़ेन मास्टर हंसते रहे और आगे बढ़ते रहे। उनका जो फॉलोअर था ज़ेन मास्टर का, वो ये देख रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि ज़ेन मास्टर कर क्या रहे। कोई आदमी उन्हें इतना भला बुरा बोल रहा है और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब वो जो आदमी ज़ेन मास्टर को जो गाली दे रहा था, वो देखा कि ज़ेन मास्टर तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे, वो तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो लास्ट में जब वो थक हार गया, वो मतलब निराश हो गया और चला गया। अब ज़ेन मास्टर का जो उनके साथ जो फॉलोवर था, वो ये चीज़ देख रहा था कि ज़ेन मास्टर अभी भी हंस ही रहे, मतलब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने ज़ेन मास्टर से पूछ लिया, ज़ेन मास्टर ये क्या है, आप तो लगातार हंसने में ही लगे हुए हैं, वो आदमी तो आपको इतना भला बुरा बोल रहा था, आपको बुरा नहीं लगा क्या? आपने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया और आप हंसते रहे? तो आपको उसकी बातों का कोई कष्ट नहीं हुआ? ज़ेन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे सिर्फ अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद ज़ेन मास्टर अपने घर तक पहुँचे तो उन्होंने बोला कि तुम अपने फॉलोअर को बोला, तुम यहीं बाहर रुको, मैं अभी आता हूँ। तो अंदर से ज़ेन मास्टर कुछ मैले कपड़े लेके आए और अपने फॉलोवर को बोला, उसको हाथ में देना चाहते थे वो, और बोला कि ये लो, ये है बहुत, ये गंदे मैले कपड़े हैं, तुम इन्हें अपने साफ़ सुथरे कपड़े उतार कर इन्हें पहन लो। जैसे ही उनके फॉलोवर ने ज़ेन मास्टर के हाथ से वो कपड़े लिए, उसे इतनी स्मेल आई कि मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत ही ज़मीन पर फेंक दिए। उसने बोला, ये मैं कैसे पहन सकता हूँ मास्टर जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बोले, ये इतने गंदे हैं, मैं इनको नहीं पहन सकता। तो ज़ेन मास्टर ने बोला कि जिस तरीके से तुम अपने अच्छे कपड़े उतार कर ये ख़राब कपड़े नहीं पहन सकते, उस तरीके से मैं अपने दिमाग में अच्छी चीज़ों को हटा के बुरी चीज़ों को कैसे आने दे सकता हूँ? मैं उसके अपशब्द, वो जो अपशब्द मुझे बोल रहा था, वो जो मेरी जो भी बेइज्जती कर रहा था, भला बुरा बोल रहा था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं उसको ग्रहण नहीं कर रहा था, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इतना आप हमेशा याद रखिए कि यदि कोई भी आदमी बिना मतलब के हमें भला बुरा कहने पर हम खुद ही अगर उस पर गुस्सा हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये वही है कि हम भी अपने साफ़ सुथरे कपड़े हटाकर मैले कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि हम खुद अफेक्टेड हो रहे हैं और हम सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमें किन चीज़ों से अफेक्टेड होना है और किन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होना है, और हमें इमोशंस में बह के रियलिटी को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि रियलिटी कभी चेंज नहीं होगी। आप इमोशनली कैसे भी रहें, स्टेबल अनस्टेबल, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो चीज़ दिख रही है आप उस पर कितना फोकस करके उसी को सही मानते हैं। और अगर आपको पता है कि वो सही है, तो दैट डजेंट मैटर कि आपको कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आज इस कहानी से आपको अच्छी लर्निंग मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते मुकुल आपसे सिर्फ यही बोल के जाना चाहेगा,
राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।